आयरलैंड, जिसे एमरल्ड आइल भी कहते हैं, एक ऐसा देश है जो इतिहास, कहानियों और लोक कथाओं से भरा हुआ है। सदियों से आयरिश लोग देवी देवताओं, नायकों और परियों की कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं। ये कहानियां, जिन्हें सामूहिक रूप से आयरिश मिथोलॉजी कहा जाता है, प्राचीन आयरलैंड की मान्यताओं और मूल्यों की एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। ग्रीक या रोमन मिथोलॉजी के विपरीत आयरिश मिथोलॉजी अपनेपन और आश्चर्य की भावना को बरकरार रखती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां वास्तविकता और अलौकिकता के बीच का पर्दा बहुत पतला है, जहां जादू एक आम बात है। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं। वे प्राकृतिक दुनिया की व्याख्या करते थे और नैतिक शिक्षा देते थे। वे रोजमर्रा की जिंदगी में बुने हुए थे, आयरिश वर्ल्ड व्यू को आकार देते थे और उनकी कला, संगीत और साहित्य को प्रभावित करते थे। तो आराम से बैठें और आश्चर्य और कल्पना के दायरे में जाने के लिए तैयार हो जाएं। आयरिश मिथोलॉजी के केंद्र में तुअथा डे डानान है, जो अलौकिक प्राणियों की एक जाति है जिन्होंने सेल्ट से पहले आयरलैंड पर राज किया था। तुअथा डे डानान नाम का अर्थ है देवी दनु के लोग। तुअथा डे डानान जादू, कला और युद्ध कौशल में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास शक्तिशाली कलाकृतियां थीं, प्रत्येक में अद्वितीय गुण थे, जैसे डागदा का कॉल्ड्रन और लूक का अजय भाला। किंवदंती के अनुसार वे उड़ने वाले जहाजों में पश्चिमी तट पर उतरते हुए धुंध में लिपटे हुए आयरलैंड पहुंचे। उन्होंने फियरबॉल्क के खिलाफ भयंकर युद्ध लड़े, अंततः उन्हें भूमिगत कर दिया। हालांकि उनका शासन कायम नहीं रहना था। उन्हें आधुनिक आयरिश के पूर्वजों माइल्शंस ने उखाड़ फेंका था। अपनी हार के बाद वे अदरवर्ल्ड में चले गए, एक जादुई दुनिया जो हमारे साथ मौजूद है। तुअथा डे डानान आयरिश मिथोलॉजी में शक्ति और जादू के प्रतीक हैं। तुअथा डे डानान के बिल्कुल विपरीत फोमोरियंस खड़े थे, जो अजीबोगरीब प्राणी थे, जो अराजकता और विनाश का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें अक्सर विकृत शरीर, एक आंख, एक हाथ और एक पैर के रूप में दर्शाया गया था। फोमोरियंस समुद्र की गहराई, अंधेरे जंगलों और अदरवर्ल्ड में रहते थे। उनका शासन बेलर ऑफ द इविल आई द्वारा किया जाता था, जो एक ऐसा विशालकाय व्यक्ति था जिसकी निगाहें जानलेवा थीं। फोमोरियंस और तुअथा डे डानान आयरलैंड के नियंत्रण के लिए एक अनंत संघर्ष में बंद थे। यह संघर्ष सेकेंड बैटल ऑफ मैग ट्विरेड में समाप्त हुआ, एक विनाशकारी लड़ाई। नायक लुग के नेतृत्व में तुअथा डे डानान अंततः विजयी हुए, लेकिन भारी नुकसान के बिना नहीं। बेलर मारा गया, लेकिन उसकी घातक निगाह ने तुअथा डे डानान के राजा नुआदा की जान ले ली। फोमोरियंस हालांकि पराजित हुए, वास्तव में कभी भी पराजित नहीं हुए, अराजकता की याद दिलाते हुए छाया में दुबके रहे। तुअथा डे डानान, फोमोरियंस और उनके महाकाव्य युद्धों की कहानियां मिथोलॉजिकल साइकिल का हिस्सा है। यह चक्र प्राचीन आयरलैंड के देवी देवताओं और अलौकिक प्राणियों पर केंद्रित है। यह सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु, व्यवस्था और अराजकता के विषयों की पड़ताल करता है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक चिल्ड्रन ऑफ लिर की कहानी है, जहां लिर के बच्चों को उनकी ईर्ष्यालु सौतेली मां द्वारा हंसों में बदल दिया जाता है। एक और प्रसिद्ध कहानी वूइंग ऑफ एटाइन है, जो प्यार, हानि और पुनर्जन्म की कहानी है। तुअथा डे डानान की एक राजकुमारी एटाइन एक मानव महिला के रूप में पुनर्जन्म लेने से पहले विभिन्न रूपों में बदल जाती है। मिथोलॉजिकल साइकिल की कहानियां कालातीत कहानियां हैं जो आज भी गूंजती हैं। वे मानवीय स्थिति और कहानी कहने की स्थायी शक्ति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये मिथक प्राचीन आयरलैंड के विश्व दृष्टि को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। अल्स्टर साइकिल प्राचीन आयरलैंड के नायकों और योद्धाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। मुख्य रूप से किंग कॉन्चोबार मैकनेसा के शासनकाल के दौरान अल्स्टर में स्थापित यह चूचुलैन और रेड ब्रांच नाइट्स के कारनामों के बारे में बताता है। चूचुलैन, जिसे सेतांता के नाम से भी जाना जाता है, के पास अलौकिक शक्ति, गति और युद्ध कौशल था। सबसे प्रसिद्ध कहानी ताइन बॉक क्वाइलंगे या द कैटल रेड ऑफ कूली है। चूचुलैन अकेले ही रानी मेडबी के नेतृत्व में कॉनाक्ट की हमलावर सेना के खिलाफ अल्स्टर की रक्षा करता है। अल्स्टर साइकिल बहादुरी, वफादारी, प्यार और हानि की कहानियों से भरी है। यह सम्मान, कर्तव्य, भाग्य और युद्ध के दुखद परिणामों के विषयों की पड़ताल करता है। अल्स्टर साइकिल के नायक त्रुटिपूर्ण व्यक्ति हैं जो महान अच्छाई और महान बुराई दोनों में सक्षम हैं।
उनके संघर्ष और जीत मानव स्वभाव की जटिलताओं की एक झलक पेश करते हैं। अल्स्टर साइकिल आज भी कलाकारों, लेखकों और कहानीकारों को प्रेरित करता है। फीनियन साइकिल, जिसे ओशियानिक साइकिल के रूप में भी जाना जाता है, फियोन मैककमहेल और फियाना के कारनामों के बारे में बताता है। कहा जाता था कि फियोन के पास असाधारण ज्ञान और शक्ति थी। उसने सैल्मन ऑफ नॉलेज को छूकर अपना ज्ञान प्राप्त किया। वे आयरलैंड के जंगलों और पहाड़ों को आक्रमणकारियों से बचाते थे। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक परस्यूट ऑफ डायरमिड एंड ग्रेने है। फीनियन साइकिल आयरिश लोगों की पीढ़ियों की कल्पनाओं को मोहित करता है। आयरिश मिथोलॉजी जादुई प्राणियों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री से भरी हुई है। प्रत्येक का अपना अनूठा ज्ञान है। सबसे प्रसिद्ध प्राणियों में से एक लेप्रिकॉन है, जो एक छोटा दाढ़ी वाला आदमी है जिसने हरे रंग का कोट और टोपी पहनी हुई है। कहा जाता है कि लेप्रिकॉन्स एकाकी जीव होते हैं जो जूता बनाने में कुशल होते हैं और उनके पास सोने का एक छिपा हुआ बर्तन होता है। एक और प्रतिष्ठित प्राणी बैंशी है, एक महिला आत्मा जिसका रोना परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का संकेत देता है। बैंशीज को अक्सर लंबे, बहते बालों वाली सुंदर महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो सफेद या भूरे रंग के लबादे पहने होती हैं। अन्य उल्लेखनीय प्राणियों में पूका, एक आकार बदलने वाली परी, और दुल्हान, एक बिना सिर वाला घुड़सवार शामिल हैं। ये जादुई जीव आयरिश परिदृश्य में आश्चर्य और जादू का तत्व जोड़ते हैं। वे प्रकृति की अप्रत्याशित और अक्सर खतरनाक ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके बारे में प्राचीन आयरिश मानते थे कि वे अपने साथ मौजूद हैं। अदरवर्ल्ड एक जादुई दुनिया है जो नश्वर दुनिया के साथ मौजूद है। यह शाश्वत यौवन, सुंदरता और प्रचुरता का स्थान है, जहां समय अलग तरह से बहता है। अदरवर्ल्ड को अक्सर प्राचीन दफन टीले और परी किलों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह अलौकिक प्राणियों द्वारा शासित है, जिसमें तुआथा डे दनान भी शामिल है। कुछ कहानियों में नश्वर लोग संयोग से मुलाकात या निमंत्रण के माध्यम से अदरवर्ल्ड में प्रवेश करते हैं। अदरवर्ल्ड आयरिश मिथोलॉजी में आशा, नवीनीकरण और बाद के जीवन के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी जगह का प्रतिनिधित्व करता है जहां नश्वर दुनिया की सीमाएं लागू नहीं होती हैं। अदरवर्ल्ड की अवधारणा कल्पना को पकड़ना जारी रखती है, आश्चर्य और संभावना के दायरे में एक झलक पेश करती है। आयरिश मिथोलॉजी में प्रकृति एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो प्राचीन आयरिश द्वारा प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। पवित्र उपवन, पवित्र कुएं और परी किले प्राकृतिक विशेषताओं के उदाहरण हैं, जो आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत हैं। माना जाता था कि पवित्र उपवन देवी देवताओं के निवास स्थान थे और पूजा और अनुष्ठान के स्थान थे। माना जाता था कि पवित्र कुओं में उपचार शक्तियां होती हैं और लोग स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए प्रार्थना करने के लिए तीर्थ यात्रा करते थे। माना जाता था कि परी किले अदरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार थे और अलौकिक प्राणियों का निवास था। प्राचीन आयरिश मानते थे कि प्राकृतिक दुनिया आत्माओं और अलौकिक शक्तियों से ओतप्रोत है। उन्होंने प्रकृति के साथ सम्मान का व्यवहार किया और उसके साथ तालमेल बिठाकर रहने की कोशिश की। प्रकृति के साथ यह गहरा संबंध पूरे आयरिश मिथोलॉजी में स्पष्ट है। आयरिश मिथोलॉजी की विरासत आयरलैंड के तटों से बहुत दूर तक फैली हुई है। इसका प्रभाव साहित्य, कला, संगीत और लोकप्रिय संस्कृति में देखा जा सकता है। J.R.R. टोल्कियन ने अपनी महाकाव्य फंतासी दुनिया का निर्माण करने में आयरिश मिथोलॉजी पर ध्यान दिया। अदरवर्ल्ड और तुआथा डे दनान की अवधारणा टोल्कियन के काम में स्पष्ट है। C.S. लुइस ने भी अपने लेखन में आयरिश मिथोलॉजी के तत्वों को शामिल किया। आयरिश मिथोलॉजी आज भी दर्शकों को प्रेरित और मोहित करती है। इसकी स्थायी अपील हमें आश्चर्य और कल्पना की दुनिया में ले जाती है। आयरिश मिथोलॉजी देवी देवताओं, नायकों और जादुई प्राणियों की अपनी समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ आज भी हमें मंत्रमुग्ध और प्रेरित करती है। इसकी कहानियां प्राचीन आयरलैंड की मान्यताओं, मूल्यों और विश्व दृष्टि की एक झलक पेश करती हैं। तुआथा डे दनान की महाकाव्य लड़ाइयों से लेकर चूचुलैन के वीरतापूर्ण कारनामों तक आयरिश मिथोलॉजी हमें एक ऐसी दुनिया का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है जहां कुछ भी संभव है। प्यार, हानि, साहस और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। इसकी कहानियां हमें कहानी कहने की शक्ति और प्रकृति से हमारे जुड़ाव के महत्व की याद दिलाती हैं। तो अगली बार जब आप खुद को जादू या रोमांच की कहानी की ओर आकर्षित पाएं,
तो आयरिश मिथोलॉजी की समृद्ध विरासत को याद करें। यह एक ऐसी विरासत है जो हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखती है। आयरिश मिथोलॉजी हमें सपने देखने, कल्पना करने और संभावना की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है।